Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Hope you are all fine and doing well. In today's video we are going to discuss about modernization, which we had already discussed before in the process of social change in India. Anyways, today we are going to review this topic again. Let's begin our topic. जो मॉडर्नाइजेशन है इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है एज अ प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज। तो इसको डिफाइन किया जाता है एज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओल्ड ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ एंड नेशंस टुवर्ड्स द मॉडर्निटी among the various fields, like अगर हम सोशो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल या इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल कल्चरल एजुकेशनल आस्पेक्ट जो हैं, सो इनमें हमें ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। सो जो मॉडर्नाइजेशन है प्रोसेस है चेंज की एक डिज़ायरेबल मैनर में इन द वेरियस आस्पेक्ट्स, लाइक अगर हम सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल कल्चरल मॉरल रिलीजियस एजुकेशनल स्ट्रक्चरल या वैल्यू ओरिएंटेशन मोटिवेशन अचीवमेंट्स एस्पायरेशन एटीट्यूड्स एंड थिंकिंग। सो ये हमें शो करती हैं वैल्यू ऑफ चेंज और मॉडिफिकेशन और इम्प्रूवमेंट। द जो मॉडर्नाइजेशन है ये एक सब्स्टिट्यूशन है ओल्ड इमेजेस की, और जो भी ओल्ड फॉर्म्स हैं हमारे पास उनकी सब्स्टिट्यूट हैं मॉडर्नाइजेशन। सो जो भी ये ओल्ड फॉर्म्स होती हैं इनका हमें ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है इनटू द न्यू वंस। सो जो भी ब्लाइंड फॉर्म्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है। सो मोस्टली जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो मेनली एडवांस्ड होते हैं या मॉडर्नाइज्ड होते हैं। फर्दर जो मॉडर्नाइजेशन है ये एक ग्लोबल कंसेप्ट है जो कि हमें प्रोग्रेसिव मूवमेंट दिखाता है इन थिंकिंग एवोल्यूशन या टेक्निक्स या साइंटिफिक एडवांसमेंट में, जो कि मेन ऑब्जेक्टिव हैं रिमूव करने के लिए ब्लाइंड बिलीफ्स को, यूजलेस नेगेटिव एटीट्यूड्स या वर्थलेस फेथ्स इन ऑर्डर टू अचीव मॉडर्न प्रोग्रेसिव एंड डायनामिक सोसाइटी। तो बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट्स ने बहुत सारी डेफिनेशंस दी। अकॉर्डिंग टू द एलाटस जो मॉडर्नाइजेशन है ये एक प्रोसेस है मॉडर्न और साइंटिफिक नॉलेज की सो जो कि इंट्रोड्यूस की जाती हैं एक सोसाइटी में फॉर देयर बेटरमेंट और सेटिस्फैक्ट्री लाइफ। सो इस जिसको एक्सेप्ट किया जाता है एक सोसाइटी में इन ए ब्रॉड सेंस। सो इसी तरह जो मूरे हैं वो कहते हैं कि जो मॉडर्नाइजेशन है ये हमें एक रिवोल्यूशनरी चेंज देखने को मिलती हैं जिसकी वजह से हमें ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है जो भी ट्रेडिशनल सिस्टम्स होते हैं हमारे पास इनटू द एडवांस्ड इकोनॉमिक या प्रॉस्पेरस या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इसी तरह जो आइसेंटीड जो है वो कहते हैं कि जो हिस्टोरिकली मॉडर्नाइजेशन है ये एक प्रोसेस है चेंज की टुवर्ड्स द सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम्स जो कि डेवलप हुई इन वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका ड्यूरिंग 17th एंड 19th सेंचुरी, और फिर ये स्प्रेड हुई थ्रू आउट द अदर यूरोपियन कंट्रीज सच एज साउथ अमेरिका एज वेल एज एशियन एंड वेस्टर्न कंट्रीज़। इसी तरह जो पाई हैं वो कहते हैं कि जो मॉडर्नाइजेशन है ये डेवलपमेंट है या इन्वेंटिव एटीट्यूड ऑफ माइंड है एक इंडिविजुअल का या एक सोसाइटी का। बिसाइड्स दैट इसमें हम इंक्लूड करते हैं यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजीज़ मशीन्स थ्रू भी जो फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स हैं वो इंस्पायर होते हैं। इसी तरह बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलते हैं मॉडर्नाइजेशन का। पहला ही कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जबकि जो इंसान है वो यूज़ करता है साइंस और टेक्नोलॉजी, सो जो भी इंडस्ट्रियल डोमेन्स हैं उनमें अक्सर यूज़ किया जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो इससे क्या हुआ कि जो हमारा प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को मिला, और इसकी वजह से हमें चेंज देखने को मिला आल्सो विद इन द आउटलुक स्टाइल्स ऑफ पीपल इन वेरियस वेज। इसी तरह जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है वो है अर्बनाइजेशन। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो राइज देती है अर्बनाइजेशन को। जो लोग होते हैं वो अच्छी जगहों पे जाते हैं रहने के लिए सो दैट दे कैन मेंटेन देयर गुड लाइफ इन द देयर, सो बिकॉज ऑफ द प्रोविजन ऑफ वेरियस फैसिलिटीज़ देयर। लाइक अगर हम अर्बन सिटी सेंटर्स की बात करें जहाँ पे बहुत सारी मतलब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं इंडिविजुअल्स को फॉर देयर बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। इसी तरह जो सेक्युलराइजेशन है थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है मॉडर्नाइजेशन का, जो कि मॉडर्नाइजेशन राइज देती है सेक्युलराइजेशन को बिकॉज जो हमें न्यूट्रलिटी देखने को मिलती है कल्चर्स और रिलीजियस लाइफ के इंडिविजुअल्स के। सो ये बहुत ही एसेंशियल हमें देखने को मिलता है मॉडर्न टाइम्स और सोसाइटीज़ में, जिसकी वजह से हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है इन द प्लूरलिस्ट सोसाइटीज़ जो कि नेचर में होती। इसी तरह जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है वो है वेस्टर्नाइजेशन।
इसका मतलब है इमिटेट या कॉपी करना वो वेज या वैल्यूज जो कि बिलोंग करते हैं वेस्टर्न सोसाइटी से। तो जिसकी वजह से हमें मॉडर्नाइजेशन देखने को मिलती है। इन सोशल फील्ड्स हमें बहुत सारे विजिबल इम्पैक्ट्स देखने को मिलते हैं वेस्टर्न कल्चर के, जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल्स के एटीट्यूड या आउटलुक होते हैं वो चेंज होते हैं। बिसाइड जो इम्पैक्ट हैं वेस्टर्नाइजेशन के, उनको हम आल्सो नोटिस करते हैं थ्रू टेक्नोलॉजिकल साइंटिफिकल स्फीयर्स में आल्सो। इसी तरह जो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है वो है डेमोक्रेटाइजेशन। डेमोक्रेटाइजेशन है, इसको हम रेफर करते हैं एज डिग्निटी, फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, टॉलरेशन, कोऑपरेशन, पीसफुल को एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल्स। सो ये वे हैं लाइफ की जो कि इम्पैक्ट है डेमोक्रेसी का ऑन सोशल और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्फीयर्स में, जिसकी वजह से उनमें मॉडर्नाइजेशन आ गई। सो जो सोसाइटी है वो अनटिल तब तक मॉडर्न नहीं बनती जब तक वो फॉलो नहीं करती एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल सेट। इसी तरह जो सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक है वो है मैकेनिकलाइजेशन। जो मॉडर्न एज है ये मेनली बेस्ड अपॉन है टेक्नोलॉजी या मैकेनिकल इन सो मेनली ये नेचर में है। सो जो मैन है ये बहुत ही अट्रैक्टेड है टुवर्ड्स द मशीन्स टेक्नोलॉजी, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी वेज ऑफ थिंकिंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, और जो भी हमारे मोड्स ऑफ प्रोडक्शन या कंजप्शन है उनमें। सो जिसकी वजह से हमें मॉडर्नाइजेशन देखने को मिलती है। इसी तरह जो सेवन्थ कैरेक्टरिस्टिक है वो है मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड। जो मॉडर्नाइजेशन है इसकी वजह से हमें इनक्रीज देखने को मिलता है। जो भी मटेरियलिस्टिक टेंडेंसी होती है, एटीट्यूड होती है ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल थिंग्स को कमाने के लिए। तो इसकी वजह से जो इंडिविजुअल्स का मटेरियल टेंडेंसी होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती है। सो जो मटेरियल एटीट्यूड है ये गाइड करता है इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को। सो इसको रिगार्ड किया जाता है एज ए टूल फॉर मॉडर्नाइजेशन, बिकॉज ये एक्सेलरेट करता है ग्रोथ या पेस या प्रोग्रेस विद इन आवर सोसाइटी। सो जो मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड है ये आल्सो बेसिस है मॉडर्नाइजेशन का। इसी तरह जो एथ कैरेक्टरिस्टिक है वो है साइंटिफिक एटीट्यूड। जो साइंटिफिक एटीट्यूड है ये आल्सो प्रमोट करता है विद इन आवर सोसाइटीज़ लाइक ओपन माइंडेडनेस, क्रिटिकल थिंकिंग, ऑब्जर्वेशन, जजमेंट्स। सो जो साइंटिफिक एटीट्यूड है ये हेल्प करता है इंडिविजुअल्स को डिफरेंशिएट करने में फैक्ट्स को, क्या ट्रूथ है क्या ट्रूथ नहीं है, और ये हेल्प करता है इंडिविजुअल्स को कि वो डिस्कार्ड करे वो बिलीफ जो भी डॉगमेटिक एटीट्यूड्स होते हैं या सुपरस्टिशियस बिलीफ्स हैं उनको ये डिस्कार्ड करे। और ये आल्सो हेल्प करता है इंडिविजुअल्स को सॉल्व करने में उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो हमें कल्टीवेशन, अगर हम साइंटिफिक एटीट्यूड की बात करें, अगर हम साइंटिफिक एटीट्यूड मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेट करें विद इन आवर सोसाइटी, जो कि एक्ट करता है एज अ टूल फॉर मॉडर्नाइजेशन, जो कि ब्रॉडन करता है एक सोसाइटी का विजन या उनका आउटलुक को। इसी तरह जो 10th कैरेक्टरिस्टिक है वो है रैशनल थिंकिंग एंड रैशनलिटी। जो रैशनल थिंकिंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मॉडर्नाइजेशन का, बिकॉज ये हेल्प करता है इंडिविजुअल्स को अंडरस्टैंड करने में या कंट्रोल करने में उनका जो भी एनवायरनमेंट होता है उसमें। बिसाइड्स दैट ये असिस्ट करता है मैन और वुमेन को कि वो राइट डिसीजंस ले अपनी लाइफ के अंदर। सो रैशनल थिंकिंग जो है ये आल्सो बेसिस है मॉडर्नाइजेशन। इसी तरह जो 11th कैरेक्टरिस्टिक है वो है ह्यूमनिस्ट फेथ ऑन चेंज। जो चेंज है ये लॉ ऑफ नेचर है। चेंज तो आकर कभी भी हो सकते हैं विद इन एनी सोसाइटी। सो ड्यू टू द चेंज बहुत सारे जो स्फीयर्स होते हैं इंडिविजुअल के लाइफ के वो में चेंज देखने को मिलते हैं। सो ये बहुत ही एसेंशियल हैं कि एक सोसाइटी इन कंटेक्ट में रहे प्रेजेंट और अपकमिंग चेंजेस से। सो चेंजेस टेक प्लेस होती हैं ऑन रेगुलरली। सो जो चेंजेस होती हैं जो भी आकर होती हैं विद इन आवर सोसाइटी, वो हमारी सोसाइटीज़ को मोर एडवांस्ड बनाती हैं, जिसकी वजह से जो हमारी सोसाइटीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न बनती। इसी तरह जो 12th कैरेक्टरिस्टिक है वो है एक्सप्लोशन ऑफ नॉलेज। जो हॉरिजन है नॉलेज का इसका कोई भी लिमिट नहीं है, बिकॉज जो नॉलेज है एक्सपेंडेड है ऑल ओवर ड्यू टू दिस इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स को कि वो एक हैप्पी और प्रॉस्पेरस लाइफ जी सके। नॉट ओनली नॉलेज, ये आल्सो एक्सलरेट करता है पेस एंड प्रोग्रेस ऑफ द नेशन, जो कि हेल्प करता है इंडिविजुअल्स को कि वो कंट्रोल करे अपने एनवायरनमेंट को या उनको वो गाइड करे। सो बिसाइड्स जो मॉडर्नाइजेशन है ये हेल्प करती है इंडिविजुअल्स को कि वो रियलाइज़ करे अपनी ओन कैपेसिटीज़ एज वेल एज दे कैन डू बेटर फॉर देयर नेशन। सो जो एक्सप्लोशन ऑफ नॉलेज है ये आल्सो लीड करती हैं टू द मॉडर्नाइजेशन। इसी तरह जो 13th कैरेक्टरिस्टिक है वो है इंटरनेशनल आउटलुक। जो वर्ल्ड है ये हमें डे बाई डे श्रिंकिंग देखने को मिलता है। नाउ जो वर्ल्ड है ये हमें एक ग्लोबल विलेज देखने को मिलती है ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ
टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से हमें ग्लोबलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन देखने को मिली। सो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरडिपेंडेंस और इंटीमेट जो रिलेशनशिप्स हैं कंट्रीज़ के विद अदर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, सो ये जो रिलेशनशिप्स हैं कोऑपरेशन के, एस्टेब्लिश करते हैं पीस विद इन द वर्ल्ड। तो कोऑपरेशन और इंटीमेट रिलेशनशिप्स की वजह से जो आउटलुक हैं या विजन है, तो जो कंट्रीज़ होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस्ड बनती हैं इन डिफरेंट स्फीयर्स या डायमेंशंस ऑफ लाइफ। सो जो एंटायर वर्ल्ड है, ये हमें अब ग्लोबल विलेज देखने को मिलती है जिसकी कोई भी बाउंड्री नहीं है। दस जो मॉडर्नाइजेशन है, इसके बहुत सारे इम्पैक्ट्स देखने को मिलते हैं और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम कंक्लूड करेंगे कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, सेक्युलराइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, डेमोक्रेटाइजेशन, मैकेनिकलाइजेशन, बिसाइड्स दैट जो भी इम्पैक्ट हैं ऑन आवर एटीट्यूड्स, थिंकिंग, आउटलुक्स, नॉलेज, जो कि वेरियस आस्पेक्ट्स हैं जो कि इम्पैक्ट हुए हैं ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। तो गाइस, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। Don't forget to share, like and subscribe to Discipline Talk channel. Thank you for watching.